उत्तराखंड में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड पूरी तरह से बंद हो जाएगा क्योंकि सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को बंद कर सभी अल्पसंख्यकों के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम बना दिया, जिसमें कि मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध और सभी अल्पसंख्यकों के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता लेने का अधिकार होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1 जुलाई के बाद जो मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मान्यता लेकर चल रहे हैं उनका क्या होगा। इस बारे में अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर धकाते ने कहा है कि उत्तराखंड में 452 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद इन मदरसों को दोबारा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुसार शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी और दूसरे चरण में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण में खुद को रजिस्टर करना होगा, तभी जाकर मदरसे चल पाएंगे। इसके लिए नई नियमावली और पोर्टल तैयार किया जा रहा है। मदरसा संचालकों का कहना है कि सरकार को मदरसा बोर्ड बंद करने से पहले मदरसों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों पर खरा उतर सके। जो नया एक्ट आया है, जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा के संबंधित है, यहाँ पे अथॉरिटी प्राधिकरण बन रहा है यहाँ पे। तो इस नियमावली के अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे मदरसे हैं, 452 मदरसे पंजीकृत मदरसे हैं, इनको पुनः रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रगति पर है यहाँ पे। लेकिन इसके स्टेज 1 ही है कि स्टेज 1 में उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी है वहाँ पे, और स्टेज 2 में जो है आपको मुख्य रूप से जो हमारी जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत जो मान्यता है वो उसके अंतर्गत लेनी है। तो ये दोनों स्टेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें मुख्य रूप से क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी मानक होंगे वो मुख्य रूप से उत्तराखंड बोर्ड के जो मानक है उसके मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। तो 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड बंद होगा। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड बंद कर दिया जाएगा और सवाल अब इसमें ये उठता है कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उन मदरसों का क्या होगा। अल्पसंख्यक सचिव का भी इसको लेकर बयान आया है। तो मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद इन मदरसों को दोबारा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी, जिसके लिए पहले उन्हें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुसार शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी और दूसरे चरण में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण में खुद को रजिस्टर करना होगा। एक्ट बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2026 से होगा, जब मदरसा बोर्ड को रिपील कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा तो उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है या बोर्ड है, उसके ज़रिए तमाम मदारिस का, तमाम मदरसों का सिलेबस भी बनाया जाएगा और उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्राधिकरण में भी रजिस्ट्रेशन होगा, तब ये मदरसे चल पाएंगे। उनके मानकों के हिसाब से जो बड़े मदरसे हैं वो तो शायद उनको तो मान्यता मिल जाए, मगर जो छोटे मदरसे चल रहे हैं और जो एक तरह से जो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसकी बैकबोन थी, उसको अगर मानकों के हिसाब से देखेंगे तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। ये मसला हमारे सामने भी है। पहले तो इन्होंने मदरसों पर छापेमारी शुरू करी उत्तराखंड में और तकरीबन 250 मदरसे सील किए, कुछ मदरसों को तोड़ा भी है। खालिस मदरसे ही बाज़ लोगों की आंखों में खटकते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे दूसरी अक़लियतों के और बहुसंख्यकों के ऐसे इदारे और इस तरह की तंजीमें चल रही हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई आज तक एक हर्फ नहीं आया। और पहले तो इन्होंने मदरसों को इसलिए मुख्तलिफ नोटिस दिए कि भाई मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन कराओ। जब हमने अपील कर दी मदरसों से कि भाई सब लोग ठीक है, सरकार की बात माननी चाहिए, एफिलिएशन कराओ, तो अब इन्होंने वो एफिलिएशन के लिए तकरीबन हज़ारों एप्लीकेशनें मदरसा बोर्ड के लिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने के लिए तैयार हैं। वहाँ लोगों ने पैसे खर्च किए और वहाँ गए और 400-500 मदरसों की है भी, और उसके अलावा भी हज़ारों मदरसों ने एप्लीकेशन दी और तैयार हुए। अब इन्होंने वो बोर्ड ही ख़त्म कर दिया। इस बात से मालूम होता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है।